हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शैशवावस्था से, जो सभी टीचर्स एग्जाम, सुपर टेट हो, टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था सीखने के अनोखे काल है? इसमें से पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है गर्भाधान, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है शैशवावस्था। किस अवस्था को हम सीखने की अनोखे काल कहते हैं? तो शैशवावस्था को हम सीखने की अनोखे काल कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो नवजात शिशु का जो भार होता है, क्या 4 kg होता है, 41/2 kg होता है, या 3 kg होता है, या 31/2 kg होता है? तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो लगभग 3 kg के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है, यानी कि बच्चों में 6 वर्ष तक का मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1 kg 200 ग्राम, 1 kg 300 ग्राम, 1 kg 250 ग्राम, या 1 kg 400 ग्राम। तो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके मस्तिष्क का जो भार होता है, वजन होता है, वो होता है 1 kg 250 ग्राम। क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? यानी बच्चों में कितने वर्ष तक जो होते हैं वो सभी दूध के जो दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। तो दूध के कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं दूध के। और ये क्या 2 वर्ष तक ये निकल जाते हैं, 3 वर्ष तक निकलते हैं, 4 वर्ष तक निकलते हैं, या 1 वर्ष तक निकलते हैं? तो जो दूध के दांत होते हैं वो 1 वर्ष तक निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 206, ऑप्शन नंबर 2 270, और ऑप्शन सी जो है 350, ऑप्शन डी जो है 217। तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। कहीं कहीं 300 भी देता है, तो 270 से 300 लेके हम चलते हैं। और जो वयस्क होते हैं उनकी जो हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्व प्रेम की भावना का विकास होता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में स्व प्रेम की भावना विकसित होती है? तो शैशवावस्था में स्व प्रेम की भावना विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? पहला ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल बोला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है खनिज तत्व और कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। तो जो हड्डियों में जो तत्व पाए जाते हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है नियमित, निमंत्रित, अनियमित, कोई नहीं। तो जन्म के समय जो शिशु की जो धड़कन रहती है वो अनियमित रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं, कब निकलने प्रारंभ होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1 माह, बी है 2 माह, सी है 1 वर्ष, या डी है 6 माह। तो जो दूध के दांत होते हैं वो 6 माह बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दूध के दांत कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 20, बी है 6, सी है 14 और डी है 32। तो जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 है, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए है ओपिडस ग्रंथि, यहाँ संधि नहीं ग्रंथि होना चाहिए, बी है इलेक्ट्रा ग्रंथ, सी है दोनों, और डी है कोई नहीं।
तो जो लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और इसी ग्रंथि के कारण जो जितने भी फीमेल होते हैं वो मेल की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो ओपिडस ग्रंथि होता है वो मैन में पाया जाता है, और मैन जो होते हैं वो फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है किस किस अवस्था में? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा है कोई नहीं। तो जो दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में वो शैशवावस्था में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी है कोई नहीं। तो निर्माण काल कहते हैं, बाल्यावस्था को निर्माण काल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है किसमें? परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है, क्या किंडरगार्टन में, बी है मॉन्टेसरी में, सी है प्रोजेक्ट में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो परियों की कहानी का महत्व दिया जाता है वो मॉन्टेसरी में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? ऑप्शन है पिता, दूसरा है नर्स, शिक्षक, माता। तो जो शिशु होते हैं सबसे पहले अपनी माता को पहचानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक है, ये कथन किसका है या ये कथन किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है थार्नडाइक, बी है रूसो, सी है रास और डी है माता ने। यानी कि बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक हैं, किसका मत है? ये मत है रूसो का। रूसो ने कहा है कि बालक के जो हाथ पैर होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं बच्चों के, ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, ये मत किसका है? क्या थर्नडाइक ने बोला था, या रूसो ने, या रास ने, या वियंझा ने? 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, ये मत है थर्नडाइक की, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन है 350 ग्राम, ऑप्शन बी है 1200 ग्राम, ऑप्शन सी है 300 ग्राम और ऑप्शन डी है 250 ग्राम। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा 350 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? ऑप्शन नंबर ए है 85%, बी है 90%, सी है 95% और डी है 45%। तो जो शैशवावस्था में मस्तिष्क का जो विकास होता है बच्चों में वो 90% हो जाता है, और बाकी जो 10% होता है वो आगे होता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो ऑप्शन ए है 6 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 12 वर्ष। तो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 24 है, काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं किस अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है कोई नहीं। तो जो काम की भावना होती है वो तीव्र होती है लेकिन क्रियाशील नहीं, ये शैशवावस्था में होती है, और क्रियाशील हो जाती है किशोरावस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था में संवेग होता है। तो शैशवावस्था में जो संवेग होता है वो कैसी होती है? धीमी होती है, मंद होती है, गतिशील होती है या चंचल होती है? तो शैशवावस्था में जो संवेग होता है वो चंचल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।